गुड आफ्टरनून सभी पेरेंट्स को, सभी जो हैं टीचर्स को। आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कुछ पेरेंट्स की कि किस तरह से बच्चों को हम मोटिवेट करें कि वो पढ़ें और जो कुछ उनको अच्छा लगता है, जैसे किसी को म्यूज़िक का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को क्रिकेट का बहुत शौक़ है और किसी को और एक्टिविटीज़ का शौक़ है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे लीडर्स भी हैं, वैसे ही घूमना फिरना चाहते हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप में हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहते हैं। तो मैं आज आप सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, कि कम से कम अपने बच्चे में आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, हिडन टैलेंट क्या है, क्या छुपा हुआ है। क्या ये बहुत अच्छा गाता है या गाती है, या क्या ये पियानो बहुत अच्छा बजा रहा है, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है। तो आप उसको मोटिवेट करो। पढ़ाई तो करनी है, साथ ही आपने उसको ये बताना है कि जो पढ़ाई के बिना है, अगर कुछ लोग उन्हें एक्सेल भी किया है तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमने इस दुनिया में मुकाबला करना है, अपने पैरों पे भी खड़ा होना है। और पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि हमने अपनी इनकम अर्न करनी है। तो मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, लेकिन क्या सिंगिंग से ही मेरी मिडिल क्लास में हूँ, मैं लो मिडिल क्लास में हूँ? क्या मेरी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं या जो मेरी आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं, क्या वो पूरी होंगी? नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मुझे अपनी जो भी मुझे अच्छा लगता है वो तो करना ही है। तो आपने बच्चों को उससे रोकना नहीं है, और साथ ही उनका एक टाइम टेबल बना दीजिए अच्छा सा, फोर्स मत कीजिए। स्कूल में भी बहुत हो रहा है काम, आप भी करिए, करवाइए उनको। और खुद से सेल्फ में जब तक नहीं आएगा बच्चे को कि मैंने तो पढ़ना है, आपने एक गोल उनके आगे रख देना है, एक उद्देश्य रख देना है कि बेटा या बेटी, आपने अपने लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे। ये पढ़ाई किसके लिए है? तो आप अपने लिए कर रहे हो। हमने तो अपना जीवन काट लिया, हम जो भी काम कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं। हम किसी वजह से जो पढ़ पाए तो बहुत अच्छा रहा, जो नहीं पढ़ पाए तो भी हम काम कर रहे हैं अपना। कोई काम छोटा या बुरा नहीं है जो हमें हमारी आय देता है। तो ये बात आप उनको समझाओ, आपने ये बात उनके मन में डालनी है, और फिर एक प्लानिंग करके टाइम टेबल बना के उनको सभी सब्जेक्ट्स का उनको रजिस्टर और पेन, जैसे मैंने कहा इंग्लिश से शुरू करते हैं। चलो, इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, इंग्लिश के लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत डालिए, इंग्लिश की वोकेबलरी की तरफ जोर दीजिए। इंग्लिश की अच्छी सी उनको डिक्शनरी अमेज़न से आप ले दीजिए, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। या कोई दुकान अच्छी हो उससे आप लीजिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 5वीं क्लास में या चौथी में या तीसरी में ले दी तो समझ लीजिए आपका आगे तक 9, 10 तक जो है बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो लेके देनी है, बहुत बड़ी एटलस, बड़ी बड़ी एटलस हैं, उसमें पूरे दुनिया का और पूरे इंडिया का जो है सारा दिया हुआ है, नक्शे दिए हुए हैं। तीसरी बात है, हैंड राइटिंग के लिए इनकरेज करो उनको, थोड़ा सा मोटिवेट करो, इनाम दो। पैसे वेस्ट नहीं करने, मैं ये नहीं कहती लालच डालो हर चीज़ के लिए उनको, लेकिन उनको मोटिवेट करो। हमने देखा है रिवॉर्ड की जो थ्योरी है हमारे साइकोलॉजी में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि हम उनको पनिशमेंट दें या किसी भी तरीके से हम उनको डिग्रेड करें। कंपेयर नहीं करिए प्लीज़, बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना, और जो हम नहीं बन पाए वो बच्चों को बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आप कृपया करके बच्चे को ही देख लीजिए कि इसके अंदर कौन सा टैलेंट है। आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा फिर पता नहीं कितना आगे निकल जाएगा और किस किस चीज़ में आगे अच्छा है। कुछ बच्चे इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं, कुछ बच्चे इतना अच्छा पियानो बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, उसके साथ उनकी जो पढ़ाई है वो भी जारी रहे, उसको भी रखना है, मोटिवेट करना है। ये आपने बच्चे के दिमाग में डालना है कि ये पढ़ाई आप अपने लिए ही कर रहे हो और आप ही आगे खुश रहोगे, नहीं तो और बच्चे आगे निकल जाएंगे आपसे, और आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। और कैसे फिर संस्कार आपने भरने हैं कि ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है, वो अलग एक मॉरल एजुकेशन है। तो आज तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों के लिए टाइम बांट दीजिए, एलोकेशन कीजिए, बिल्कुल कंपेयर मत करिए। स्कूल में भी अगर झिड़क पड़ रही है, उसको डांट पड़ रही है, आप मत करिए, आप ज़रा प्यार से। ये नहीं कि टीचर को खुश करने के लिए आप वहीं बच्चे को ही डांटना शुरू कर देते हैं। नो, इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट, बच्चे के मन पे बहुत बुरा लगता है। तो आप कृपया करके अपने बच्चे में भी कॉन्फिडेंस रख के टीचर की बात सुन लो, कमी ढूंढो कि भाई क्या से कहाँ कमी इसमें रह गई है।
तो आज मैं चाहूँगी कि इस तरीके से प्ले वे मेथड से, जॉयफुल मेथड से, बहुत सारी वीडियोस भी हैं, केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी के वीडियोस हैं जो टीचर्स पढ़ाती हैं, उन्होंने डाले हुए हैं और वो आप देखिए, दे आर वेरी गुड। उसके बाद आप अपने को भी इक्विप कीजिए ना कि किस तरीके से आपने कराना है। तो टीचिंग क्योंकि हर एक को नहीं आता है, तो आप लोगों ने, टीचिंग हर एक की कला नहीं है, तो आप खुद भी बनो एक टीचर। आप खुद भी ये देखो कि कैसे मैंने अपने बच्चे का खुद ही टीचर बनना है और कैसे मैंने इनको आगे इसको मोटिवेट करना है। और अगर खेलने जाते हैं या जो भी एक्टिविटीज़, उसका भी टाइम उनको दीजिए, समझा के दीजिए। हाँ, गलत कंपनी में नहीं पड़े, फालतू में मोबाइल्स वगैरह ना यूज़ करें, आपके सामने ही, और आप उनको इतना बिज़ी रखें, अपना उसको हॉबी को भी वो पूरा करें और अपनी पढ़ाई को भी पूरा करें। गोल्स उनके सामने रख दीजिए कि ये बेयर मिनिमम है, इतना तो न्यूनतम आपको ये करना ही है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलती हूँ। और अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छी चीज़ें जो हैं, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की हैं, NBT की किताबें हैं, कहानियों की किताबें हैं, इससे वोकेबलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। हिंदी की हैं, इंग्लिश की हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हमारे जहन में अभी तक बैठी हुई हैं और हमें कभी भूलती ही नहीं हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ये बच्चों को ऐसा मतलब वे में आप करवाइए कि बहुत ही अच्छा ये रहेगा। चलिए, थैंक यू। फिर ये मैंने डिमांड पे ही बनाया आप लोगों के लिए, और आज से मैं उम्मीद करती हूँ सारे पेरेंट्स इसको आप लोग फॉलो करोगे। ओके, थैंक यू।